पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं? अगर हम अपने आसपास देखें तो हम क्या देखते हैं? प्रोटेस्ट, मूवमेंट, कैंपेन, डेवलपमेंट और चेंज। लेकिन हम डीपली देखें तो कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आइडियाज़ हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं। सरकार जो पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाती है उसको गाइड करती हैं। ऐसे बहुत से आइडियल्स हैं जैसे कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस। अलग अलग देश इन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को मेंशन करते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान, इंडिया का संविधान। इसमें इन प्रिंसिपल्स को जगह दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रातों रात नहीं बन गए। संविधान या ऐसे प्रिंसिपल्स या आइडियल्स रातों रात डेवलप नहीं हुए। ये जो है वो एंशियंट टाइम से जो डिबेट डिस्कशन होता चला आ रहा है उसका नतीजा है। कौटिल्य, अरस्तु, प्लेटो, जीन जैकस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन जैसे पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर के आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स का नतीजा ये है कि हमें इन आइडियल्स के अलग अलग मतलब समझ में आए हैं। अगर 5th सेंचुरी बीसी में देखा जाए, 500 बीसी में, तो प्लेटो और अरस्तु अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे कि सोसाइटी के लिए मोनार्की सही है या फिर डेमोक्रेसी। मॉडर्न टाइम में, आज के समय में, रूसो पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने ये बात कही कि फ्रीडम, आज़ादी एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, इंसानियत का बेसिक राइट है, मूलभूत मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि फ्रीडम एक इंसान के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी इक्वलिटी है, समानता है। इंडिया में बात की जाए तो महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में स्वराज और फ्रीडम का मतलब समझाया है कि फ्रीडम आखिर कहते किसको हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने लाइफ टाइम एससी और दलित के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट और दलित को एक माइनॉरिटी समझा जाए और वो हिंदू धर्म से अलग है, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से उन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर के जो भी आइडियाज़ हैं इनको भारत के संविधान में जगह मिली है। हमारे प्रिएम्बल में फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स को जगह दिया गया। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर अलग चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं हमारे संविधान में। हमारा संविधान ये कहता है कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत किसी भी फॉर्म में नहीं होगा। इट एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी ऑन पेपर। अगर कोई छुआछूत करता है तो वो एक अपराध माना जाएगा। इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। गांधी जी के भी प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में गांधी जी के प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हैं जो संविधान को, सरकार को, सोशल लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से शेप करती हैं। हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम यानी आज़ादी, इक्वलिटी समानता, जस्टिस न्याय, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, यानी एक कंट्री में हर धर्म बराबर है, रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होगा, कोई धर्म डोमिनेंट नहीं है या कोई धर्म माइनॉरिटी में है तो उसके साथ भेदभाव या उसका दमन शोषण नहीं किया जाएगा। रिलीजियस टॉलरेशन, हर धर्म को बराबर समझा जाएगा। इसी को धर्म निरपेक्षता या सेकुलरिज्म कहते हैं। हम पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स के इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे रूल ऑफ लॉ कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेंट्रलाइज्ड नहीं रखा गया,
पावर को सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया गया। पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में भी बांट दिया गया। तो एक प्रकार का सेपरेशन है पावर का। जुडिशियल रिव्यू यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी कानून के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सकें। वो ये बतला सकें कि सरकार के द्वारा बनाया गया ये पॉलिसी संविधान के अनुसार है या फिर नहीं। तो इन जैसे प्रिंसिपल्स के मतलब को और इम्पोर्टेंस को हम पॉलिटिकल थ्योरी में जानने की कोशिश करते हैं कि और अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने इन कॉन्सेप्ट के डिफेंस में, बचाव में अलग अलग दलीलें और आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रूसो या कार्ल मार्क्स या गांधी राजनेता नहीं थे, पॉलिटिशियंस नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने आगे आने वाली पीढ़ी को, पॉलिटिकल जनरेशन्स को इंस्पायर किया। और आज के भी बहुत से थिंकर्स हैं जो गांधी जी, कार्ल मार्क्स और लेनिन से इंस्पिरेशन लेकर आज के समय में फ्रीडम और डेमोक्रेसी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन आर्ग्यूमेंट्स को, स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने के अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के समय में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। जो भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हमने गेन किया उसके आधार पे जो ट्रेंड है वो क्या देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि क्या डेमोक्रेसी फ्यूचर में भी रहने वाला है, क्या लोगों का सरकार पे भरोसा बना रहने वाला है, क्या ब्यूरोक्रेसी इंटैक्ट रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमारे सामने आते हैं और फ्यूचर में इसकी क्या संभावना है, क्या ट्रेंड हो सकता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ा सवाल ये। हमें तो आज़ादी मिल गई, हमारा देश इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, लेकिन फ्रीडम, इक्वलिटी से जुड़े सवाल बार बार उठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सही मायने में सोशल लाइफ के हर एरिया में हमें फ्रीडम, इक्वलिटी नहीं मिली है। जैसे हमें पॉलिटिकल स्फीयर में, राजनीतिक क्षेत्र में इक्वलिटी तो मिली है, इक्वल राइट्स के रूप में। हर किसी के पास वोटिंग राइट है, हर कोई वोट डाल सकता है। लेकिन इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर में हर किसी को इक्वलिटी नहीं मिली है। इसी हद तक हर किसी को समान अधिकार नहीं मिले हैं। लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन सोसाइटी में जाति, धर्म और गरीबी की वजह से लोगों को भेदभाव, अत्याचार, शोषण और दमन का सामना करना पड़ता है। यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में तो वो इक्वल हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक क्षेत्र में नहीं। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ प्रिविलेज्ड हैं, कुछ अंडर प्रिविलेज्ड हैं। किसी के पास हर एक प्रकार का रिसोर्स है और किसी के पास कुछ भी नहीं। पेट की भूख शांत करने के लिए पैसे नहीं, बच्चों का इलाज करने के लिए पैसे नहीं। तो अमीरी गरीबी है, इकोनॉमिक स्फीयर में इक्वलिटी नहीं है। कुछ लोग जो भी अपना गोल सेट करते हैं उसको हासिल कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग तो स्कूल तक भी नहीं जा पाते। अगर पढ़ लिख गए तो अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता। तो सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनके लिए फ्रीडम अभी भी एक दूर का सपना है। फ्रीडम इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर देम। दूसरा चीज़ ये कि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हर किसी को फ्रीडम दिया गया है। फ्रीडम इज़ गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन टाइम की बीतने के साथ पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशल लैंडस्केप बदलता है और किसी भी एक टर्म का, किसी भी एक आइडिया का मतलब ही बदलता है। उसको नए तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ये कुछ एक गेम को खेलने की तरह है कि जब हम चेस या क्रिकेट खेलते हैं तो हमें उस गेम के बारे में
मालूम चलता है, उसके नए नए रूल्स के बारे में मालूम चलता है, जैसे LPW, कैच आउट, रन आउट। तो जब हम किसी एक गेम के बारे में जानते हैं तो उसके हमें रूल्स के बारे में मालूम चलने लगते हैं, और फिर हम उस गेम के नए और ब्रॉडर मतलब को जान पाते हैं। यही कुछ फ्रीडम या फंडामेंटल राइट्स के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कर कर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को, प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है। जैसे कि राइट टू लाइफ में पहले राइट टू लाइवलीहुड नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट किया और कहा कि नहीं, राइट टू लाइवलीहुड भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। आजीविका को जीने का अधिकार राइट टू लाइफ में होगा। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो वो कैसे एक डिसेंट और क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। वही है, नए लॉ बनाए गए जिससे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया। हर सिटीजन के पास ये हक है, ये अधिकार है, ये जानने के लिए कि सरकार क्या काम कर रही है, कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ। सोसाइटी नए चैलेंजेस को फेस करता है, नए चैलेंजेस होंगे तो उसके नए सॉल्यूशन भी ढूंढने होंगे, नया इंटरप्रिटेशन होता है टाइम के साथ। फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसको टाइम के साथ बदला गया, चेंज किया गया, एक्सपेंड किया गया। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और सरकार की पॉलिसी जिसका मेन एम और अल्टरनेटिव होता है कि वो नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल कर कर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, DPSP को इंटरप्रेट किया गया, एक्सपेंड किया गया, और जो सरकार की जो पॉलिसी है, प्रोग्राम्स हैं, उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है ताकि सोसाइटी जो नए प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। हालांकि हर वक्त ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सरकार भ्रष्ट है, करप्ट है, और इसी वजह से ये हर प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाती है।